हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं, जैसा हम देख रहे हैं हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम को ड्रा कर लिए हैं। जरा देखें, हमने कंसिडर कर लिया ये हमारे पास जो डायग्राम ड्रा किया गया है, इस लाइन के ऊपर एक अनदर मीडियम है। कौन सा मीडियम? ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी जिसे मीडियम फर्स्ट कह रहे हैं वह एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और डाउनवर्ड जो है, जो नीचे वाला पोर्शन है, एक अनदर मीडियम है। क्या है? एक अनदर मीडियम है, मीडियम 2, और ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, यानी 2 मीडियम्स हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ले लिया, और दोनों मीडियम क्या हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम एक लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं इन दोनों मीडियम के इंटरफेस पर। तो ये लाइन जो दिख रही है, ये क्या है? ये 2 मीडियम का इंटरफेस है। दिस इज द इंटरफेस ऑफ 2 मीडियम, दैट इज मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अब एक इंसिडेंट रे, यानी कोई सोर्स ऑफ लाइट है वहाँ से, या कोई सी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये सोर्स ऑफ लाइट से भी आ सकती है, किसी रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट से भी आ सकती है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे इस पॉइंट ओ पर, जो कि मीडियम 1 और 2 का इंटरफेस है, इस पे इंसिडेंट होगी। तो फिर क्या होगी? ये दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होने का लाइट क्या करेगी? वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में इंटर कर जाएगी। क्या करेगी? इंटर कर जाएगी। लेकिन जब वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में इंटर करेगी तो अपने ओरिजिनल पाथ पे ट्रेवल नहीं करेगी। अगर यहाँ पर जैसा देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट मीडियम होमोजीनियस है, तभी ये रे ऑफ लाइट जो थी ये क्या कर रही थी? स्ट्रेट लाइन को, पाथ को फॉलो कर रही थी। यानी क्या है? ये फर्स्ट मीडियम एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और सेकंड मीडियम भी एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में रे ऑफ लाइट क्या होती है? वह स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। यहाँ भी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रही है, बट जब वह डिफरेंट मीडियम में इंटर करेगी, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाएगी। जैसा हम देख रहे हैं, अगर ये लाइट इस प्रकार आती और ये सीधे जाती तो इस प्रकार निकल जाती, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गई। क्या कर गई? ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गई, या लाइट बेंड कर गई। ठीक ना, ये जो लाइट का हम देख रहे हैं बेंडिंग हो गया या डेविएशन हो गया, इसी डेविएशन को या बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? जैसा हम देख रहे हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन in the second medium its speed and direction of motion change। जैसा हम देख रहे हैं, वह वन मीडियम टू अनदर मीडियम में उसका स्पीड भी चेंज हो जाता है, और डायरेक्शन तो चेंज हुआ हमको दिख ही रहा है। ठीक ना, ये नेसेसरी नहीं है कि ऑलवेज जो रे ऑफ लाइट होगी वह इस लाइन की तरफ आएगी। अभी लाइन क्या कहलाता है? तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, नॉर्मल। ठीक ना, यानी इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर ही तो हमारा नॉर्मल मिलेगा। तो यहाँ पर एक हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब जो यह एंगल फॉर्म करेगा इंसिडेंट रे से, वो कहाँ से? नॉर्मल से। जैसा कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी बता चुके हैं, जो भी एंगल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सभी के सभी एंगल नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। तो एंगल आई इज द क्या होगा? तो एंगल आई है इंसिडेंट एंगल। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये नॉर्मल से मेजर किया गया है। अभी लाइट हम देख रहे हैं नॉर्मल की तरह बेंड किया हुआ है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि वो ऑलवेज नॉर्मल की तरह ही बेंड होगा। हो सकता हो अबे फ्रॉम नॉर्मल भी जाए। अभी उसकी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक ना, कि वो अबे फ्रॉम नॉर्मल होगी कब और टुवर्ड्स नॉर्मल कब होगी। तो हम ये देख रहे हैं, यह एन और एन डैश एक नॉर्मल है। ठीक ना, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिया, जो कि नॉर्मल से मेजर किया गया। ठीक ना, तो एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक ना, अब जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिख रहा है, यानी वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन लाइट goes from one transparent medium to another transparent medium, then
द बेंडिंग ऑफ लाइट या डेविएशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम लोग देखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी क्या थे, टू लॉ थे। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी क्या हैं, टू लॉ हैं। इस दो लॉ पर हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लॉ के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द इंसिडेंट पॉइंट आर लाई इन द सेम प्लेन। यानी ये कह रहा है इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। दूसरा कह रहा है कि नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस, तो पॉइंट वही तो है इंटरफेस पर। अरे नॉर्मल हमारे पास है और इंटरफेस ये है, तो इंटरफेस पे जो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म कर रही है वही तो है। और रिफ्रैक्टेड रे, जो ये रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये हमारा पहला लॉ है। यानी ये तीनों क्या करेंगे, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। जैसा कहा गया है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक ना। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ देखते हैं। फॉर एनी टू मीडिया एंड फॉर लाइट ऑफ ए गिवन कलर, कलर मीन्स वेवलेंथ। ध्यान रहे जो भी लाइट होती हैं उनकी कलर फिक्स होती हैं और वो डिफाइंड होती वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर, ठीक ना, दोनों पर डिफाइंड होती हैं। इसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमारे पास लाइट जो होती है, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में क्या है, वाइट लाइट है। तो वाइट लाइट क्या होती है, मेनली हम जानते हैं इसमें 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर होते हैं, ठीक ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। तो 7 कलर है व्हाइट लाइट के। तो ये सब डिफाइंड होते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के द्वारा। यानी किसी भी पर्टिकुलर लाइट की जो वेवलेंथ होगी और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फिक्स होती है, ये दोनों फिक्स होती हैं। इसलिए कहा गया है यहाँ पर फॉर एनी टू मीडिया एंड फॉर लाइट ऑफ गिवन कलर, ठीक ना। जब भी हम लाइट कलर की बात करते हैं तो वहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक ना। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। तो क्या कर रहा है कि हमारे पास टू मीडिया और कलर के लिए क्या मिलेगा, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दैट इज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1n2 या n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू n और कांस्टेंट, ठीक ना। तो ये जो कह रहा है फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर टू गिवन मीडिया, मीडिया मीन्स मीडियम का प्लूरल है, मीडियम का प्लूरल है। तो उसके लिए जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, इनका साइन मीन्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रेशियो मिलेंगे इनका रेशियो एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1n2 या इसको n2 अपॉन n1 या इसको हम n भी लिख सकते हैं और ये कांस्टेंट होता है। और इनको हम कहते क्या हैं, तो ये हमारे पास जो भी टर्म हैं, हम चाहे इन तीनों की बात कर रहे हैं, एक ही तीनों, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, तो ये हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक ना। तो हमारे पास जो ये दिख रहा है 1n2 या n2 अपॉन n1 या n, इसका मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी हमारे पास लाइट फर्स्ट से सेकेंड में जा रही है, तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका, सेकेंड मीडियम का। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है या जो कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
किसका? सेकंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक ना। हम इसको 1n2 भी पढ़ सकते हैं। ये बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। n2/n1 कहें, इसका भी मीनिंग यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या सिंपली n टर्म यूज कर लेते हैं, उसका भी मीनिंग हमारा यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इस पूरे जो हमारे पास सेकंड लॉ है, इस सेकंड लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ, ठीक ना। अगर हमसे एग्जाम में स्नेल्स लॉ के बारे में पूछा जाए तो हमें बस यही जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ है, इसी पार्ट को लिख देंगे और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो यही स्नेल लॉ का, स्नेल्स लॉ कहलाता है। तो स्नेल्स लॉ जो हमारे पास है वो यही है, यानी स्नेल्स लॉ कहा जाए या पूछा जाए व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो हम स्टेटमेंट में ही लिखेंगे। क्या करेंगे? स्टेटमेंट में ही लिखेंगे। और हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसका फॉर्मूला यही है, ठीक ना। डिफरेंट राइटर्स या डिफरेंट बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कुछ टर्म और भी यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे पास n के अलावा कहीं कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू का भी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? म्यू। तो ठीक ना, अगर हम म्यू यूज करना चाहते हैं तो म्यू ओवरऑल, जब भी लाइट का पार्ट स्टडी करें तो ओवरऑल पोर्शन में म्यू का यूज करें। अगर n का यूज कर रहे हैं तो n का यूज करें, ठीक ना। तो हम यहाँ पर n का यूज कर रहे हैं, ठीक ना, लेकिन अगर कोई म्यू यूज करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन म्यू अगर यूज करते हैं तो ओवरऑल चैप्टर में, ओवरऑल लाइट का पूरा पार्ट में हम म्यू यूज करें, और n यूज करते हैं तो n यूज करें, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक ना। तो ये हमारे पास मेनली क्या रहा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या रहा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्नेल्स लॉ भी, ठीक ना। स्नेल्स लॉ हमें अलग से डिस्कस करने की या स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसी का सेकंड पार्ट हमारा बन जाता है, क्या? स्नेल्स लॉ कहलाता है, ठीक ना। अब जरा आगे देखें, हमने भी कहा कि यहाँ पर जो हमारे पास ये पार्ट आ रही है, ये क्या दिख रही है? ये दिख रहा है कि हमारे पास लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल की तरह बेंड हो रही है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि ऑलवेज नॉर्मल की तरह बेंड होगी। हमने पहले कहा कि इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब क्या हो सकता है, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स नॉर्मल के साथ साथ अवे फ्रॉम नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक ना। अवे फ्रॉम नॉर्मल कहने का सेंस ये है कि हमारा लाइट वह इधर ना आकर के वह ऐसे चला जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ठीक ना। तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा ये पूरा पोर्शन हो जाएगा, ठीक ना। और रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास ये हो जाएंगे, सॉरी इसको यहाँ से दिखाते हैं, ठीक ना, हमने मीडियम सेकंड लिखा है। तो रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास रे जो हो जाएगी तो ये हो जाएगी। दोनों केस मिलेगा, ठीक ना। यानी एक केस ऐसा होगा जब लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, और एक केस ऐसा होगा जब लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, ठीक ना। एक कैसे होता है तो इसके बारे में हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले तो अब जरा देखें, हम पहला केस ये ले रहे हैं कि जो मीडियम फर्स्ट है ये क्या है? रेयरर मीडियम है, और सेकेंड मीडियम जो है यह डेंसर है, ठीक ना। ये जो केस हम स्टडी करने जा रहे हैं, हमने क्या कहा कि एक बार होगा लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल होगा और एक बार अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ठीक ना। ये जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्या ओरिजिनल पाथ है। तो ये पहला केस कब मिलेगा? व्हेन हमारे पास क्या हो जाए, n1 जो हो जाए यह रेयरर मीडियम हो जाए, ठीक ना, और n2 जो हो जाए यह डेंसर मीडियम हो जाए, ठीक ना। ये केस अगर होता है तो जो स्नेल्स लॉ मिला है हमें क्या मिलेगा? तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n(n)2 या n2 अपॉन n1 मिला है। हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट मीडियम है ये रेयरर हो और सेकंड डेंसर होगी, तो फिर क्या होगा, लाइट जब आएगी इधर तो फिर लाइट क्या करेगी, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। लाइट जो डेविएट करेगी वो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। अगर टुवर्ड्स नॉर्मल होगी तो एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर में रिलेशन हम क्या पाएंगे, तो हम ये पाएंगे एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर हो जाएगा। नहीं होगा उस केस में, जरा देखें, क्योंकि लाइट नॉर्मल से ये पास आउट ओरिजिनल पाथ तो ये मिलेगी,
लेकिन लाइट हमारा जो इंसिडेंट रे एंगल नॉर्मल से फॉर्म करेगा और ये भी नॉर्मल से फॉर्म करेगा, तो ये एंगल हमें दिख रहा है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएंगे इस केस के लिए, ठीक ना। तो ये केस कौन सा है, जब फर्स्ट मीडियम रेयरर हो और सेकंड मीडियम डेंसर हो, ठीक ना। जब फर्स्ट मीडियम रेयरर हो और सेकंड डेंसर हो तो लाइट क्या होती है, वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है, तो जैसा हम जानते हैं क्या, ये रेयरर मीडियम अगर है और ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पर रेयरर या डेंसर की जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। हमारे पास जो डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम जो जनरली हम लोग स्टडी करते हैं और ऑप्टिकली रेयरर ऑप्टिकली डेंसर में अंतर होता है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक ना। जैसे हम अगर बात करें डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ केरोसिन, केरोसिन ऑयल की डेंसिटी की बात करें तो उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। यानी अगर देखेंगे वाटर और केरोसिन को हम लोग एक ही कंटेनर में, एक ही फ्लास्क में, एक ही गिलास में मिक्स कर दें तो हम ये पाएंगे वाटर डाउनवर्ड होगा और केरोसिन ऑयल अपवर्ड हो जाएगा, क्योंकि केरोसिन ऑयल की डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, वह वाटर से लेस होती है। लेकिन ऑप्टिकली डेंसर की बात करें तो केरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर जो भी हम रेयरर मीडियम या डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं उसका मीनिंग यह है ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। अब ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर का मीनिंग क्या है, अरे ऑप्टिकली डेंसर का मीनिंग यह है लाइट के उस मीडियम के अंदर लाइट को बेंड करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है, वही हमारा जितना ही कैपेसिटी ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़्यादा डेंसर होगा, जितना ही कैपेसिटी कम होगी वो लेस डेंसर होगा या रेयरर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग रेयरर और डेंसर जो भी बात कर रहे हैं वो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो अब इस केस में हमने क्या देखा, जब रेयरर होगा और ये डेंसर होगा तो रे ऑफ लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल एंड इन दिस कंडीशंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक ना हमारे पास। अब जरा देखें इसका एग्जाम्पल्स कहाँ मिलते हैं, जरा देखें। जैसे फर्स्ट मीडियम को हम लोग मान लें क्या, हम इसको मान लें एयर और इसको मान लें वाटर, ठीक ना, ये केस हो जाएगा, ठीक। या दूसरा केस मान सकते हैं क्या, हम इस मीडियम को क्या मान लें, वैक्यूम मान लें, ठीक ना, वैक्यूम है और यह वाटर है तो भी केस चलेगा। या इसका अगला केस देख सकते हैं क्या, इसको हम लोग वाटर मान लें और इसको ग्लास मान लें, ठीक ना, ये हमारा ग्लास है, ठीक। तो ये हमारे पास इस प्रकार के जब केस होते हैं, जब इस प्रकार हम स्टडी करते हैं तो वाटर टू ग्लास या वैक्यूम टू वाटर, एयर टू वाटर, तो ये हमारे पास लाइट इस केस में ऑलवेज बेंड करेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक ना। अब जरा सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है, तो सेकंड केस हमारे पास ये है, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, ठीक ना, तो जरा इसको इरेज करें, जरा देखें क्या होगा। अब इसको हम मान लें डेंसर, ठीक ना, इसको मान लें डेंसर और इसको मान लें रेयरर, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट कर दें, यानी अब हमारे पास ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, डेंसर और ये हो जाएगा रेयरर। तो इस केस में ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ पर टुवर्ड्स नॉर्मल थी वो हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब रिफ्रैक्टेड रे हमारा जो है वो कौन सा है, यह है। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि अब ऑप्टिकली डेंसर ये हो गया और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हमारे पास ये हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब देखें अगेन, तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। यानी इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो मिलेगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। कब, when लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो फिर क्या होती है, वहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में हो जाएगा। हमेशा एग्जाम्पल भी डेली लाइफ में ले सकते हैं। जैसे अगर लाइट क्या कर रही है, लाइट
ग्लास से वाटर में आ रही है, ये एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक ना। अगर लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, ठीक ना। तो इस सब जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हमारे ये सेकंड वाले केस हैं। तो हमने दो केस देखा। पहला केस ये देखा कि लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगी तो वह हो सकता है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करे या डेविएट करे। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि फर्स्ट मीडियम रेयर हो और सेकंड डेंसर हो। या लाइट क्या होगी, वह अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो कब, जब सेकंड मीडियम रेयरर हो और फर्स्ट मीडियम डेंसर हो। तो इस केस में लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, ठीक ना। यानी हम ये देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है। एक तीसरा केस भी हम स्टडी कर सकते हैं। वह केस ये है, अगर लाइट को हम एलॉन्ग नॉर्मल इंसिडेंस करा दें तब क्या होगा, ठीक ना। एक केस ये भी तो बन रहा है। हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बीच में कोई भी एंगल ले सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये कह रहे हैं अगर हम नॉर्मल के एलॉन्ग ही किसी लाइट को इंसिडेंट करा दें तब क्या होगा। उस केस में हमारे पास लाइट अगर नॉर्मल के एलॉन्ग आएगी तो वह क्या करेगी, वह हमारे पास लाइट सीधे निकल जाएगी इधर विदाउट एनी डेविएशन। अगर हम कोई रे ऑफ लाइट को एलॉन्ग नॉर्मल इंसिडेंस करा देंगे तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधे ट्रांसमिट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, ट्रांसमिट कर जाएगी। तो ये तीसरा केस हमारे पास ये भी है। अगर हम क्या करते हैं, किसी लाइट को नॉर्मल के एलॉन्ग इंसिडेंट कराते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा, किसी प्रकार के लाइट का बेंडिंग नहीं होगा, वो सीधे ट्रांसमिट कर जाएगी। जैसा हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देख रहे थे, नॉर्मल के एलॉन्ग लाइट को अगर इंसिडेंट कराते थे तो क्या करता था, वह नॉर्मली इंसिडेंस होने पर 180 पर रीबाउंड हो जाता था, यानी सेम पाथ से वापस चला जाता था। इस केस में क्या है, ये दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है। तो लाइट क्या करेगी, लाइट जब ट्रांसपेरेंट है तो सीधे विदाउट एनी डेविएशन वो क्या कर जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन का तीसरा क्राइटेरिया भी हम देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, हम लाइट को कैसे इंसिडेंट कराएं या किस मीडियम में इंसिडेंट कराएं तो रिफ्रैक्शन कैसा मिलेगा, ये हमने देखा। अब हमारे पास अभी हम लोगों ने फार्मूला एक देखा था, वो फार्मूला क्या था, तो वो फार्मूला हमारे पास ये था। तो फार्मूला हमने ये देखा कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या मिला, 1n2 इज इक्वल टू n2 अपान n1 इज इक्वल टू n, ठीक ना। या सिंपली हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे क्या, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n, डायरेक्टली लिखेंगे। ये अंडरस्टूड हो जाएगा, अभी स्टडी करेंगे तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि n मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसके लिए एक दूसरा फार्मूला भी हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास मिलती है, स्पीड ऑफ लाइट c से डिनोट करते हैं, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ पर, वैक्यूम में होता है। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। अगर ये लाइट किसी मीडियम में जब इंटर करती है तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर अगर हम v की बात करें, ये कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा और क्या आएगा, ये आएगा मीडियम में। और ये जो वैल्यू होती है ये लेस होती है, यहाँ पर क्या होगी, लेस। इससे किससे लेस, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से लेस वैल्यू आती है, ठीक ना। और इन दोनों का जब रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो हमको यहाँ पर n इज इक्वल टू मिलता है c/v। क्या मिलता है, c/v। यानी हम एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और फार्मूला जान गए। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये बात ध्यान रहे, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ऑलवेज लेस देन होता है वैक्यूम में। मीन्स
स्पीड ऑफ लाइट जो मैक्सिमम होती है वो ऑलवेज वैक्यूम में होती है। मीन्स वैक्यूम में ही हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट ये मिलती है। अल्टीमेट स्पीड जो ऐसा हम लोग जानते हैं, तो अल्टीमेट स्पीड जो है वो वैक्यूम में ही मिलता है। किसी भी मीडियम में वैल्यू इससे लेस ही मिलेगा, यानी इससे इक्वल भी नहीं होगा। कोई ऐसा मीडियम नहीं है। एयर को वैक्यूम के वेरी क्लोज कंसिडर किया गया है। जैसा हम जानते हैं कि जो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है, और जो एयर का होता है 1.00026 होता है, या इसे नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं, 000 के बाद से हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये जो एयर का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.00026 भी मानते हैं, या हम यह डायरेक्टली 3 मान लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो एयर में भी हमारे पास वैल्यू इससे थोड़ी सी लेस जरूर हो जाएगी। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट होगी मैक्सिमम कहाँ होगी, वैक्यूम में होगी। ठीक, तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 फार्मूले देखें। एक है sin I अपॉन sin R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के फॉर्म में, और एक है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक ना। तो हम दोनों प्रोसेस से, दोनों फार्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, क्योंकि ये तो नोन है। और अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की गिवन है तो भी हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। ये 2 फार्मूले हमारे पास हैं जो कि कॉमन फार्मूले हैं, और न्यूमेरिकल में हम इनका बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक ना। तो ये हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उससे रिलेटेड चीज़ें, यानी ये सब चीज़ें जो रिलेटेड थी किससे थी, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से।